पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों को नई नौकरी के लिए प्रयास करना है तो सरकारी क्षेत्र वालों के लिए आज मित्रों का साथ लेना होगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति में सुधार आएगा और लव लाइफ में आज नए प्रपोजल आपको मिल जाएंगे। स्वास्थ्य के मसले पर माइग्रेन की समस्या छेड़ सकती है। आज मेष राशि वालों के लिए नए वाहन का संकेत भी मिलता है। प्रयोग क्या करना चाहिए? आज किसी जरूरतमंद को कच्चे दूध का दान शुभ होगा। हरे रंग की शुभता में 51% का भाग्य है। बात वृषभ राशि की करते हैं। पढ़ाई के लिए स्थितियों को आज समझने की आवश्यकता है, लेकिन व्यापार में रिस्क लिया जा सकता है। यात्रा के द्वारा व्यापार में लाभ होगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज नई नौकरी के लिए प्रयास थमना होगा। कोई दूसरा आपके लिए आज चीटिंग के दरवाजे खोलेगा, सतर्क रहिएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में सुधार हो रहा है, मित्रों का साथ रहेगा। प्रमोशन की बात कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आज किसी तीसरे का प्रवेश दिखाई देता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। लव लाइफ बहुत स्मूथ रहेगा। विवाह की चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मसले पर आज स्किन प्रॉब्लम और हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को कच्चे दूध का दान शुभ होगा। ग्रे कलर शुभ है। 47% का भाग्य है। मिथुन राशि, किसी दूसरे की बातों में आकर पढ़ाई प्रभावित कर रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा। व्यापार के लिए आज मित्र की मदद लेनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए धन की स्थिति सुधर रही है। सरकारी क्षेत्र में आज नई योजनाओं पर काम करेंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थिति में सुधार आएगा। आज का दिन लव लाइफ के लिए नए रास्ते खोलेगा। विवाह की चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मसले पर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ बीमारियां जो पहले से चल रही हैं उनको लेकर के संवेदनशील रहना होगा। प्रयोग के तौर पर आज किसी गौशाला में कुछ दान करना शुभ है। बैंगनी रंग की शुभता है। 66% का भाग्य है। बात करते हैं कर्क राशि की, तो आज पढ़ाई में मन कम लग रहा है। चंचलता में जाएंगे आप, क्योंकि कर्क का ही चंद्रमा आज आपको प्रभावित करेगा। व्यापार के लिए नई योजनाएं बनाएंगे जिस पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति सुधर रही है। दबदबा बना रहेगा। आज सरकारी क्षेत्र में रिस्क लेना भारी पड़ेगा। बॉस के साथ विवाद ना होने दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और लव लाइफ में आज विवाह की चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आंखों की तकलीफ और डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रयोग करना है आज लाल रंग का धागा पूरे दिन पास में रखिए। शाम को कहीं डाल दीजिए। लाल रंग शुभ है। 50% का भाग्य है। सिंह राशि का राशि समाचार कहता है कि आज मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। पढ़ाई भी करेंगे और घुमाई भी करेंगे। व्यापार के लिए मेहनत का परिणाम दिखाई दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ नई योजनाएं बन रही हैं। सरकारी क्षेत्र में स्थितियां आपके अनुसार नहीं है। दाम्पत्य जीवन अनुसार रहेगा। आज बच्चों का सुख भरपूर मिलेगा। लव लाइफ की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास तेज करना पड़ेगा। मनमुटाव ज्यादा गहरा ना होने पाए। स्वास्थ्य के मामले में आज हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। प्रयोग के तौर पर किसी बुजुर्ग को दवा का दान करना शुभ होगा। बादामी रंग शुभ है। 55% का भाग्य है। कन्या राशि वालों के लिए शिक्षा की स्थिति और स्तर को सुधारने के लिए अलग से एफर्ट करना होगा। व्यापार अनुकूल रहेगा। विदेश से कुछ शुभ संदेश की प्राप्ति होगी। प्राइवेट सेक्टर में कुछ नई योजनाएं बनेंगी। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए आज प्रमोशन की खुशखबरी है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अनुकूलता है। घूमने टहलने जा सकते हैं। लव लाइफ में आज जो चल रहा है उसको थामने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज स्किन प्रॉब्लम हो सकती है और सांस की दिक्कत हो सकती है। प्रयोग के तौर पर हरी सब्जी का दान शुभ होगा। बैंगनी रंग की शुभता है। 61% का भाग्य है। चर्चा करेंगे आगे कि क्या किसी के लिए आप शुभ हैं या अशुभ हैं। इस पर बहुत विस्तार से हम बताने वाले हैं। बात कर लेते हैं अभी तुला राशि की। शिक्षा की स्थिति में आज सुधार ला सकते हैं, लेकिन मेहनत से ना भागिएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आज का दिन व्यापार के निमित्त धन लगाना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र वालों को आज वाहन का सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी के साथ अच्छा समय बीतेगा। बच्चों को लेकर के आज कुछ खुशखबरी मिल सकती है। लव लाइफ में कुछ इधर उधर की करना भारी पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन डाइजेशन की दिक्कत और खांसी जुकाम की शिकायत कर सकता है। काले तिल का दान शुभ होगा। काला रंग शुभ है। 59% का भाग्य है। वृश्चिक राशि, पढ़ाई में आज मन लग रहा है और कुछ रिजल्ट पॉजिटिव भी आ रहे हैं। व्यापार की स्थिति में सुधार है। निवेश का रिटर्न दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को लेकर के आज गंभीर होइएगा। नौकरी में बदलाव दिखता है। सरकारी क्षेत्र में बदलाव भी थामना पड़ेगा। ज्यादा चेंज करना ठीक बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। विचारों में आज समानताएं आएंगी। लव लाइफ को लेकर के गंभीर होइएगा। चंचलता ठीक बात नहीं है।
स्वास्थ्य के मामले में आज जुकाम खांसी के साथ साथ माइग्रेन की स्थिति गड़बड़ है। उपाय के तौर पर किसी जरूरतमंद को आज स्टेशनरी आदि देना शुभ होगा। ब्राउन कलर शुभ है, 63% का भाग्य है। बात करते हैं अब धनु राशि की। पढ़ाई में आज अनेक अवसर मिलेंगे। शिक्षा की स्थिति में सुधार आ रही है। बाहर जाकर के भी आप अध्ययनशील हो सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज रिस्क लेना भारी है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति में सुधार है। सरकारी क्षेत्र में वाहन का सुख है। सरकारी आवास के लिए प्रयास सफल होगा। दाम्पत्य जीवन में आज कुछ विवादास्पद स्थिति आएगी। ससुराल से रिश्ते को मधुर करने का प्रयास करिएगा। लव लाइफ में बहुत स्मूथनेस रहेगा। आज विवाह की चर्चा हो सकती है। आज का दिन स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन की समस्या के साथ साथ बैक की प्रॉब्लम दिखा रहा है। प्रयोग के तौर पर आज सफेद रुमाल रखना अपने पास शुभ होगा। सफेद रंग की शुभता में 58% का भाग्य है। मकर राशि की बात करते हैं तो पढ़ाई आज स्थिति के अनुसार चल रही है। आज कहीं ग्रुप स्टडी के लिए जा सकते हैं, कहीं मित्र के साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। व्यापार में सुधार है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में आज धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। नई नौकरी के लिए प्रयास सफल हो रहा है। सरकारी क्षेत्र में कुछ विवादास्पद स्थिति आएगी। कलीग्स के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी के साथ विचार मैच करेंगे। आज कुछ कोर्ट कचहरी का मसला हल हो जाएगा। लव लाइफ यहाँ पर डामाडोल मामला रहेगा। आज ज़्यादा बात विवाद न करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन बिल्कुल ठीक है। अनुशासित खान पान बेहतर रहेगा। उपाय क्या करना चाहिए? आज नीले रंग की रुमाल अपने पास रख लीजिए, यही आपके लिए उपाय रहेगा। नीला रंग शुभ है, 57% का भाग्य है। कुंभ राशि, पढ़ाई में आज अवसर मिल रहे हैं, उसका आप भरपूर इस्तेमाल करिए। व्यापार के लिए हर चीज आपके लिए शुभ रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में अनुकूलता रहेगी। आज नौकरी में प्रमोशन है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा। धन की संबंधी चिंता दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। बच्चों का सुख मिल रहा है, लेकिन लव लाइफ में उठापटक बना रहेगा। आज इस पर विचार करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए कुंभ राशि अगर आपकी, तो आज थोड़ा बहुत डाइजेशन की दिक्कत रहेगी और सीजनल चेंजेस की वजह से भी खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है। प्रयोग के तौर पर आज हल्दी का तिलक कंठ पर लगा लीजिएगा। बैगनी रंग शुभ है, 50% का भाग्य है। चर्चा लपटिप की भी करेंगे। चर्चा करेंगे आज के एस्ट्रो पॉलिटिक्स में, राष्ट्र राजनीति में किस खास दिग्गज की, थोड़ा इंतजार। मीन राशि की बात करते हैं। पढ़ाई में आज अवसर अच्छे मिलेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। चिंताओं से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर के लिए आज वाहन का सुख है। सरकारी क्षेत्र में जॉब करते हैं तो आज डेस्क आपका बदल सकता है। कोई बड़ा काम मिल सकता है। आज दाम्पत्य जीवन में बहुत ठहराव रहेगा। विवादों से बाहर निकलेंगे। लव लाइफ की स्थिति को सुधारने का प्रयास करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत रहेगी और घुटने से परेशान होंगे। आज उपाय के तौर पर किसी जरूरतमंद को जल का दान करिए। एक बोतल पानी लेकर दे दीजिएगा। पीला रंग शुभ है, 61% का भाग्य आपके सानिध्य में है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का एस्ट्रो लव टिप। उल्टे पांव पर गुलाब जल का छिड़काव करके फिर उसे छू लीजिएगा और अपने मस्तक पर लगा लीजिएगा। गुलाब जल में शुक्र का प्रभाव होता है। तरलता अर्थात जलीय होने के कारण, द्रव होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव आता है। और पांव से संबंध मीन राशि का होता है अर्थात बृहस्पति का होता है। ये छोटा सा प्रयोग 3 सौम्य ग्रहों को, चंद्र, शुक्र, बृहस्पति को संतुलित करता है और आपके प्रिय के करीब आपको जरूर ले जाता है। अब बताएंगे आज का मुद्दा गर्म है। शुक्र का वृश्चिक के अनुराधा में प्रवेश है। शुक्र नामक ग्रह वृश्चिक में प्रवेश कर चुका था और आते ही अनुराधा नक्षत्र में आया। जैसे अनुराधा में आया, चौथा चरण था पहले, सबसे पहले विशाखा नक्षत्र का, अब अनुराधा में आया। अनुराधा में आते ही शनि का अंश इसके साथ जुड़ गया। शुक्र कामेक्षाओं का कारक होता है, भोग विलास का कारक होता है, वैभव विलासिता का कारक होता है और शनि गुप्तता का कारक होता है। गर्म मुद्दा यह है कि यह आपके चरित्र को पतित कर सकता है, गलत दिशा में भटकाव ला सकता है। हर किसी को इस बीच, जब तक शुक्र अनुराधा नक्षत्र में है, अपने मस्तिष्क पर, अपने मन पर, अपने चरित्र पर संयम रखना पड़ेगा, अन्यथा अपयश का शिकार जरूर बना देता है। यह शनि का ही प्रभाव रहेगा। अतः मन में कुविचार आने पर बड़ों का सानिध्य लें, सत्संग करें, मन में अपने इष्ट का ध्यान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, शुभता जरूर मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का खास प्रयोग, आज का एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट। घर से निकलते हुए एक भरे हुए गिलास में जल डालिए और उसमें एक सिक्का डाल दीजिए। यह इतना प्रभावी प्रयोग है
कि इसको बचपन से हम लोग करते आए हैं और इसका तर्क समझिएगा। जल अर्थात चंद्र बलवान हो जाता है। जब भरा हुआ रहेगा तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आएगी और धन के साथ आपकी कुंडली का द्वितीय भाव जुड़ता है, आपका बैंक बैलेंस जुड़ता है और उससे आपका पंचम और एकादश का संबंध बन जाता है, जो आपके पूरे दिन को सकारात्मक कर देता है। बाद में इस पैसे को, जो सिक्का डाला है, किसी को दान कर दीजिए और जल को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। अब आइए जानते हैं आज का लकी अक्षर। मेष व अक्षर वृषभ जा, मिथुन ज अक्षर कर्क ता, सिंह च अक्षर कन्या ला, तुला प अक्षर वृश्चिक ना, धनु म अक्षर मकर चा, कुंभ फ अक्षर मीन ला। ये आपके अपने शुभ भाग्य अक्षर होते हैं, जिसे सादे चौकोर कागज पर लाल रंग से लिख करके अपने पास रखना होता है और जो कल वाला अक्षर था उसे निकालकर किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। अब जानते हैं आज जिसका जन्मदिन है उसका पूरा वर्ष कैसा बीतेगा। आयुष्मान भवः में अगर आपका जन्म 14 नवंबर को हुआ है, वर्ष कोई भी हो, तो जानकारी लीजिए कि पूरा साल कैसा बीतेगा आपका। आयुष्मान भवः, यह आशीर्वाद है आपके लिए एस्ट्रो न्यूज की तरफ से। देखिए, पूरा वर्ष आपके ऊपर शनि का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि मकर और कुंभ 2 राशियों में 2023 में संचरण करेंगे। अभी मकर में चल रहे हैं, फिर जनवरी 17 के आसपास में ये कुंभस्थ हो जाएंगे। शिक्षा में सफलता मिलेगी। शिक्षा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो फरवरी मार्च के बाद ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत रुकावट की सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप साझेदारी कर रहे हैं तो मार्च के बाद स्थिति को समझने का प्रयास करिएगा। पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है और बड़े निवेश से आपको बचना होगा। नौकरी में 2 बदलाव मार्च और जून में संभावित है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। संतान का सुख अप्रैल से जून के बीच में आपको प्राप्त हो सकता है। बहुत समय से संतान के लिए प्रयास कर रहे थे तो खुशखबरी आपके आंगन में दस्तक देने वाली है। वैवाहिक जीवन के संकेत बहुत अच्छे हैं, बट लव लाइफ में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। अधिकांश समय आप सिंगल रहेंगे। अगर बीच में कोई आपके जीवन में प्रवेश भी करता है तो बहुत लंबा चलने की संभावना कम है। स्वास्थ्य में लेकिन सुधार होगा, बड़ी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। सर्जरीज अगर आपकी कुछ होने वाली हैं तो जून के बाद का प्रयास करिएगा। अगर बहुत अपरिहार्य नहीं हुआ तो सुधरते जाएंगे आप, और दवाओं का समय समय पर सेवन करते रहिएगा। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आप 14 नवंबर को पैदा हुए हैं तो आपको पूरे वर्ष को शुभ करने के लिए भगवान शिव का ध्यान करना होगा। भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और वहां पर बैठकर 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। चर्चा अब आज के एस्ट्रो मिथ की। पूरब दिशा का दरवाजा सदैव शुभ होता है, ऐसा माना जाता है। यह कब से माना जा रहा है इसका कोई दृष्टांत नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हर कोई सुनता है कि भाई पूरब का दरवाजा शुभ होता है और यही चलता रहता है। यहां तक कि शहरों में जब बिल्डर फ्लैट बेचते हैं तो ईस्ट फेसिंग पूरब मुखी दरवाजे को थोड़ा सा महंगा करके बेचते हैं, उसका रेट बढ़ा देते हैं। भाई, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। ये देखें, एक प्रकार का मिथ ही है। इसके पीछे का कारण सबसे बड़ा यह है कि जब पूरब दिशा का दरवाजा व्यवस्था में था उस समय दरवाजे पर बहुत ज्यादा जगहें हुआ करती थी। तब फ्लैट कल्चर नहीं हुआ था। पूरब दिशा से वास्तु का एक ही अर्थ निकलता है कि पूरब दिशा में विस्तार हो। क्या फ्लैट कल्चर में भी पूरब दिशा में इतना विस्तार मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। पूरब फेसिंग दरवाजा है और ठीक 2 फीट पर अगला दरवाजा है जो पश्चिम फेसिंग है। तो ऐसे में पूरब फेसिंग बाधित हो गया, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पूरब दिशा शुभ तभी होगा जब पूरब में महाविस्तार होगा। इतना विस्तार जितना पूरब दरवाजे के बाद अंदर आपके घर की गहराई है। अंदर गहराई सपोज अगर 60 फीट की है तो बाहर जब तक 61 फीट नहीं होगा तब तक पूरब शुभ नहीं हो सकता। 1 फीट कम से कम ज्यादा आपका दरवाजे पर जगह हो आपके घर की गहराई की तुलना में, तभी पूरब शुभ हो सकता है। अन्यथा ये पूरी तरह से आज के परिवेश में, आज की देशकाल और परिस्थिति ये कहती है कि पूरब दिशा हमेशा शुभ नहीं हो सकता। ये मिथ है। इसका ट्रुथ से कोई सरोकार तब तक नहीं है जब तक जो सूत्र हमने नहीं बता दिया। आइए अब चर्चा करते हैं आज का एस्ट्रो फटाफट। वृश्चिक वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी।
धनु वालों को मिल रहा है मकान का सुख। काम की अधिकता सिंह वालों को करेगा परेशान। मिथुन वालों के विवाह की स्थिति रहेगी तनावपूर्ण। मकर वालों के जीवन में होगा किसी का प्रवेश। कुंभ वालों को विदेश के बनेंगे अवसर। मीन वालों को मिल रहा है संतान का सुख। काम में जल्दीबाजी करने वालों के लिए रहेगी घातक। वृषभ वालों के यात्रा के दौरान रहना होगा सावधान। कर्क वालों के अजनबियों से रहना होगा सावधान। तुला वालों को मिलेगा नौकरी में बदलाव। धनु वालों को आज रिश्तों को देना होगा समय। वक्त अब एस्ट्रो राजनीति का। शिवराज सिंह चौहान, जिनका नाम मध्य प्रदेश के लिए एक पर्याय की तरह है, भाजपा के दिग्गज नेता, आरएसएस के दिग्गज कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश में मामा के नाम से जाने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान, इनके ग्रह, इनके सितारे क्या इशारा करते हैं, आइए एक नजर डालते हैं। देखिए, शिवराज जो नाम है, शाह अक्षर, ये कुंभ राशि के अंतर्गत आता है और कुंभ राशि में राहु का प्रभाव रहता है। ये कुछ भी कर सकते हैं। राहु एक रहस्यमयी ग्रह होता है। अगर हम सामुद्रिक शास्त्र से चेहरे की बात करें तो चेहरे पर बुध का प्रभाव और शनि का प्रभाव दोनों दिखाई देता है। साथ ही साथ चंद्रमा बहुतायत में इनके चेहरे पर प्रभावी है। तो बुध, शनि, चंद्र और शुक्र, चंद्रमा के साथ शुक्र का उतार चढ़ाव बना रहता है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत इनको स्वास्थ्य से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 100 में ग्रह हैं। 2024 के चुनाव में इनका थोड़ा बहुत इधर उधर की स्थिति स्वास्थ्य के कारण, राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है, लेकिन आंतरिक कलह से ये जूझ सकते हैं और उसका शिकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में इनको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। आंतरिक कलह से बचने के लिए इनको सबसे संवाद बनाकर रखना होगा। फिलहाल ग्रह यही इशारा करते हैं कि 2024 इनके कंधों पर मध्य प्रदेश में आगे बढ़ पाना भाजपा के लिए थोड़ा सा मुश्किल और कठिन हो सकता है। तो आज के एस्ट्रो न्यूज़ में समाचारों की दुनिया में, ज्योतिषीय समाचारों की दुनिया में बस इतना ही। लेकिन कल हम चर्चा करेंगे कि जब बुध अपने मित्र के नक्षत्र अनुराधा में प्रवेश करेगा तो आप पर क्या असर पड़ेगा। कल हम बताएंगे कि पत्थर, जिसे हम जेम्स स्टोन कहते हैं, ये क्या सच में आपका भाग्य बदल सकते हैं। एक बहुत बड़ी खबर ये रहेगी आप सबके लिए एस्ट्रोमिथ में कि जेम्स पत्थर, जिसे रंगीन पत्थर कहा जाता है, उनका आपके जीवन पर इम्पैक्ट कितना पड़ता है। इस पे क्या मिथ और क्या ट्रुथ है, इस पर पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। इंतजार करिएगा कल सुबह 7 बजे एस्ट्रो न्यूज़ में। अभी के लिए बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।